इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है दैट हैज रीच्ड एट 8.2%। 8.2%। आप यहीं से अंदाजा लगा लें, डिस्पाइट व्हाट, डिस्पाइट दी जो टैरिफ थे। तो इट मीन्स दैट इंडिया हैज द कैपेबिलिटी, दिस इज व्हाट मेनी पीपल आर सेइंग। मोदी साहब ने भी कल इसको लिंक किया कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है 8.2% इन द क्वार्टर, ये जो सितंबर में हुआ, ये क्योंकि पिछला क्वार्टर था टैरिफ से लगने से पहले। पहले 7.8% थी। सो ये जो डाटा है ये गवर्नमेंट की स्टैटिस्टिक्स मिनिस्ट्री ने रिलीज किया। पैगाम सिर्फ ट्रंप साहब को भेजा है इंडिया ने, और ट्रंप साहब को ये कहा है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डो नॉट केयर, आप जो मर्जी कर लें, आप हमें अगर आइसोलेट करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं इससे घबराने वाला नहीं हूँ। दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। सो मोदी साहब अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है और जो इकोनॉमी है और अपने आप को इस पोजीशन पे ले आए हैं कि वो कह रहे हैं कि जी हमने तरक्की करनी है। सो ये आप देख लें, ये बाय द वे ये रॉयटर्स का आई थिंक पोल है जो कि 61 इकोनॉमीज का उन्होंने कुछ किया, कुछ इस तरह। सो इंडिया ने फास्टेस्ट ग्रोथ इन 6 क्वार्टर्स वो कह रहे हैं। अच्छा, इंडिया की जो ग्रोथ है वो जारी बात है दैट इज बिकॉज ऑफ द कंज्यूमर स्पेंडिंग। कंज्यूमर ही बहुत ज्यादा है उनके पास। गवर्नमेंट मुसलसल एक चीज को देख रही है, डिमांड। इन्फ्लेशन जो है वो तो ठीक है इतनी नहीं बढ़ी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग या प्राइवेट कंजम्पशन या इन चीज़ों को देखते हुए वो दे आर इनटू दिस गेम। सो वो पिछले 18 महीने में वो कह रहे हैं कि जुलाई से लेके इस पीरियड तक वो कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि सिंस वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, मोदी साहब ये कह रहे हैं। अब ये जो कुछ इंडिया कर रहा है ना, दिस इज़ अ मैसेज, ये एक मैसेज है अमेरिका को, ठीक है जी, कि भाई हमें कोई परवाह नहीं है। ये सारी की सारी नरेंद्र मोदी साहब अपने आप को उन्होंने पिच किया है। और अगर आप इस चीज़ को देखें कि जो मोदी साहब ने ये चीज़ करके अब हो सकता है कि मोदी साहब ज़्यादा कॉन्फिडेंट हों, और कॉन्फिडेंट होने की वजह से वो ट्रम्प को कहें कि पायन हम तो तुम्हारे से जो डील करेंगे वो करेंगे, वो तुम्हारी टर्म्स एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। हम जो डील करेंगे वो तुम्हारी टर्म एंड कंडीशन पे नहीं करेंगे। मुझे ये एटलीस्ट चीज़ जो है वो नज़र आ रही है। सो लेट्स सी, देखते हैं कि इसमें वेयर डज इंडिया स्टैंड, और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो तो देखेगी कि ये बेसिकली ट्रम्प को एनॉय करने की कोशिशें हैं। और ये चीज़ अगर आपको याद है कि गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि भाई 2075 पाकिस्तान दुनिया की 12वीं बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? कंज्यूमर। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, 250 मिलियन पाकिस्तान का कंज्यूमर है, बट द वर्ल्ड इज़ नॉट पेइंग मच अटेंशन टू दिस 250 कंज्यूमर। एक वक्त आएगा कि इंडिया ही सारी बात है, अगर हमारी बात ही 50 करोड़ हो जाती है, 60 करोड़ हो जाती है, ठीक है ना, तो ये एक आपको दुनिया के जो बाकी मैन्युफैक्चरर होते हैं दे कीप लुकिंग टुवर्ड्स पाकिस्तानी साइड। मैं देख रहा था कि पाकिस्तान का सिर्फ जो फूड का इंपोर्ट बिल है, मेरा ख्याल है वो एक महीने में कोई 3-4 अरब डॉलर का है, पाकिस्तान का फूड इंपोर्ट बिल, यानी कि जो चीज़ें खाने पीने की हम बाहर से मंगवाते हैं, ठीक है जी। सो ये दैट इज़ समथिंग विच इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, और हमारी भी यही जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है दैट इज़ देयर। ये किस तरह डोमेस्टिक कंजम्पशन जाएगी, क्या होगी और कैसे चीज़ें चलेंगी, और सबसे बढ़ के ये है कि हमारी 250 मिलियन की जो कंज्यूमर है वो तो दुनिया को अट्रैक्ट नहीं कर रहा। मेरा ख्याल है कि ये इसकी वजह शायद ये है कि इंडिया का जो कंज्यूमर है वो अपर क्लास भी तगड़ा है, अपर मिडिल क्लास भी तगड़ा है, मिडिल क्लास भी सही है। तो दैट्स व्हाट जिसको कहते हैं ना, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे, ठीक है जी। लेट्स सी, देखेंगे कि इसमें क्या चीज़ जो है वो आती है सामने, कि ये चीज़ कितनी देर चलेगी और कितने
कितना ताकतवर इंडिया रहता है इसकी वजह से। ये चीज़ चाइना को भी स्ट्रेंथन करती है। बाय द वे मैं आपको बात बताऊँ कि चाइनीज़ जो है ना, वो भी इस चीज़ को महसूस करते हैं कि हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी खुद बड़ी इकॉनमी है। तो जो हम दुनिया को एक्सपोर्ट करते हैं वो तो हम ठीक है, एडेड एडवांटेज एंड ऑल दैट, ठीक है ना जी, वो तो हम करते ही करते हैं। लेकिन अब वो कहते हैं ना कि अब इंडियंस क्या सोचते हैं कि हमारी जो सही ऑटोनॉमी है उसमें वो एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और वो मोदी कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं, ठीक है ना जी। अभी पिछले 2-3 दहाइयाँ, जो 2-3 डेकेड्स हैं, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को मॉडर्नाइज किया है। इंडियंस कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, सरेंडर इन टर्म्स ऑफ गिविंग अदर्स चॉइस टू डू व्हाट दे वांट टू डू विद अस, ठीक है ना जी। और इंडिया का मौका ये है कि जनाब हमारे तो 2 न्यूक्लियर राइवल्स हैं, ठीक है ना जी। तो हमारी जो ऑटोनॉमी है वही हमारी सिक्योरिटी है, ठीक है ना जी। लेकिन इंडिया की जो ब्यूरोक्रेसी है वो कहते हैं डिफेंसिव है। जो पॉलिटिकल क्लास है वो कॉन्फिडेंस दिखाने की शो करती है, लेकिन उसको ब्यूरोक्रेसी भी डराती है। ये दिस इज़ व्हाट यू नो। लेकिन फिर होता यह है कि फिर पब्लिक है, पब्लिक इटसेल्फ लिटरेसी रेट इतना हाई नहीं है, वहाँ पे जो चीज़ें हैं वो सारी हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ वहाँ पे है। सो जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, इंडियंस कहते हैं कि इट्स नॉट द प्रॉब्लम। ये फॉर इंडियंस कहते हैं ये हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। किस अंदाज से इस ऑटोनॉमी को परसू किया जा रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इंडिया जो है वो अपनी सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। दैट्स व्हाट ये ट्रम्प मोदी साहब ने ये सारा कुछ किया है कि हम अपनी ऑटोनॉमी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो अब फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको दे वांट। अब मल्टी अलाइनमेंट की बात होती है, जो मल्टी अलाइनमेंट की जो, या फ्रीडम ऑफ एक्शन की बात करते हैं, या जो इकॉनमी जो है वो जो स्ट्रेटिजिक उसकी जो डायरेक्शन है उसकी बात करते हैं, तो दैट इज़ द पॉइंट। अब देखें जो रशियन ऑयल वो ले रहे थे, रशियन ऑयल जो ले रहे थे जिससे वो सप्रेस कर रहे थे अपनी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को, अब उसमें भी मसला आएगा, उसमें भी मसला आएगा, क्योंकि पता चला है कि वो रशियन ऑयल, दे आर नाउ मोर बाइंग रशियन ऑयल। सो अपनी जो सप्लाई चेन है उसको वो डायनामिक इस तरह नहीं रख सकते। दोस्तों, आज पाकिस्तान के पत्रकार कमर चीमा सच में परेशान नजर आ रहे हैं। वजह भारत की जीडीपी ग्रोथ। जी हां, इंडिया ने दूसरी तिमाही में 8.2% की रिकॉर्ड तोड़ ग्रोथ हासिल की है, और यह सुनकर पाकिस्तान की मीडिया में रोना धोना शुरू हो गया है। देखिए, जब एक देश मेहनत से आगे बढ़ता है, नीतियां मजबूत होती हैं और जनता सरकार के साथ खड़ी होती है, तो नतीजे ऐसे ही आते हैं। Q2 FY 2025-26 में भारत की रियल जीडीपी 8.2% से बढ़ी है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये 5.6% थी, यानी सीधा 2.6% का बड़ा उछाल। और सिर्फ रियल नहीं, नॉमिनल जीडीपी भी 8.7% से बढ़ी है। सबसे बड़ा कमाल क्या रहा? सेकेंडरी सेक्टर 8.1%, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग 9.1% और कंस्ट्रक्शन 7.2%। टर्शरी सेक्टर 9.2%, फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज 10.2%, ग्रामीण डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग ने गेम बदल दिया। कृषि 3.5% और पावर 4.4% रही। थोड़ी मॉडरेट, बट आगे और इंप्रूव होगा। अब कमर चीमा और पाकिस्तानी मीडिया का दर्द समझिए। वहां महंगाई, बेरोजगारी, IMF की भीख, डॉलर की कमी, इकोनॉमी कोलैप्स के हालात, और यहां इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था। तो भाई चीमा साहब रोएंगे ही ना, क्योंकि ये सिर्फ ग्रोथ नहीं, इंडिया की इज्जत और कॉन्फिडेंस की जीत है। वो कहते हैं इंडिया दिखावा कर रहा है, हम कहते हैं दिखावा नहीं, डेटा बोलता है। पाकिस्तान के टीवी पर रो धोकर इंडिया की तरक्की रोकी नहीं जाएगी। ये न्यू इंडिया है, काम बोलता है, आंकड़े बोलते हैं, और नतीजे दुनिया देख रही है। मैसेज टू चीमा साहब, सुझाव ये है, भारत की ग्रोथ देखकर रोने की बजाय सीखने की कोशिश करो, क्योंकि देश नफरत से नहीं मेहनत से आगे बढ़ते हैं, और भारत अभी शुरू ही हुआ है। जय हिंद।